लंबा समय हो गया, आजाद हुए 75 साल, पक्के मकान बन पाए आज तक आपके यहाँ? सुख सुविधा मिल पाई आपको? क्या रुपया पैसा आपके घर में? कौन सी जिंदगी है आपकी? ये कोई जिंदगी होती है? हाथ की लकीरें देखो, घास काट के मेहनत मजदूरी करके आप बच्चों का अपना पेट पाल रही हो बच्चों का। इस देश में बाबा साहब हमें कुर्सी बैठने का अधिकार दे गए थे, इन कुर्सियों में कुछ नहीं रखा जो आपने मेरे नीचे बिछाई आप बैठी हो। इन कुर्सियों में कुछ रखा, जब तक राजकाज नहीं होगा आपको दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, आपको इस देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ेगा। अगर इस देश में जीना है स्वाभिमान सम्मान के साथ तो अपनी ताकत पैदा करो। जिस तरह से आप अपने घर को छीनने का काम करते हो, इसी तरह से अपनी ताकत को बनाने का काम करो। ताकत नहीं होगी तो लोग कुचल देंगे आपको, मेरी बात को अभी याद रखना। मेरा क्या है, चंद्रशेखर रहा है तो जेल भी काट रहा है, गोलियां भी खा रहा है, मुकदमे भी झेल रहा है, तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी कर रहा है, लेकिन रुक थोड़ा रहा है। मेरे दिल में तो आग है कि मैं इस देश के किसी भी गरीब कमजोर को, मजलूम को जुल्म नहीं सहने दूंगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हमने ये संघर्ष करके पैदा किया है कि हमें इस देश में जुल्म जाति नहीं सहनी। अगर आप सहना चाहते हो तो सह लो, अगर आप इसी को जिंदगी मान रहे हो तो सह लो, और नहीं सहना चाहते और अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी काटना चाहते हो, अपने लिए अच्छे रोजगार के साधन, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, नौकरी रोजगार चाहते हो, तो फिर आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो। और अगर इसी जिंदगी को खुश हो, फिर मैं कुछ नहीं कहता आपको। हम तो पूरे 5 साल यही काम करते हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ना, उनकी आवाज उठाना, उनके ऊपर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए जी जान से उनकी आवाज बनना। जो गरीब कमजोर हैं, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आए, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उनको तैयार करना, यही काम हम लोग करते हैं। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे, हमारे महापुरुषों ने सदियों से ही काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके, साहू जी महाराज से लेके, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, तमाम हमारे महापुरुषों ने, जिनमें माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब भी हैं, जिनमें कईयों अंसारी साहब भी हैं, जिन्होंने कौम को लड़ना सिखाया, जिनकी कल जयंती थी, हमारे जो गुरु भी हैं माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब, चौधरी चरण सिंह जी, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। अब हम लड़ना सीख गए हैं, अपने हक अधिकार को जान गए, लेकिन अभी हमारे अधिकार दुश्मन ने छीन रखे हैं। अब वो मांगने से नहीं मिलेंगे, वो छीनने पड़ेंगे। इस देश में आजादी से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, यादव, पटेल, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था और उसको जाति के आधार पर अपमान सहना पड़ता था। कितनी भी काबिलियत हो, उसको तमाम तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की कि इन लोगों को भी राजकाज में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इनको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। इस देश में महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक समझाता था। जिस तरह आज हालात मुसलमानों के ना, सच ही है, उससे भी बुरी हालात इस देश में दलितों की थी। जिस तरह से आज मुसलमानों को पीटा जा रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के पीट लेता है, कोई धर्म के नाम पर पीट लेता है, कोई गाय के नाम पर पीट लेता है, कोई बुलडोजर चला देता है मस्जिदों पे, कोई तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर देता है। आपको ये भी नहीं पता यहाँ से जाओगे तो कोई गौरक्षा के नाम पे आपकी खाल ताड़ लेगा, ये भी नहीं पता आपको आज के समय में। आपको ये भी नहीं पता आपका बच्चा जो कहीं काम करने गया है उसके साथ क्या अन्याय हो जाए, आपको उसको दोबारा देख पाओ। ये हालात बन गई है। कोई घोड़ी पे रखने मार देता है, कोई मूछे रखने मार देता है। इस देश से इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो लोगों की खाल खींच के इस देश पे राज करना चाहती है। और आपको, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप ये अपने मन में सोचो कि इस बुरे दौर में आपकी लड़ाई कौन लड़ता, कौन आपकी आवाज उठा सकता है। ये आप अपने इस बुरे दौर में अपने दिल से पूछ के देखो। आपको साधो, इतना लंबा समय हो गया, आजाद हुए 75 साल, पक्के मकान बन पाए आज तक आपके यहाँ? सुख सुविधा मिल पाई आपको? क्या रुपया पैसा आपके घर में? कौन सी जिंदगी है आपकी? ये कोई जिंदगी होती है? हाथ की लकीरें देखो, घास काट के मेहनत मजदूरी करके आप बच्चों का अपना पेट पाल रही हो बच्चों का। इस देश में बाबा साहब हमें कुर्सी बैठने का अधिकार दे गए थे, इन कुर्सियों में कुछ नहीं रखा जो आपने मेरे नीचे बिछाई आप बैठी हो। इन कुर्सियों में कुछ रखा, जब तक राजकाज नहीं होगा आपको दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, आपको इस देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ेगा। बाबा साहब हमें वोट देके गए कि इस वोट से राजकाज ले लेना, आपकी समझ में नहीं आया। आप तो जिसको मर्जी चाहे राजकाज देते हो, फिर ये सोचते हमारी जिंदगी नहीं बदल रही। अगर इस देश में जीना है स्वाभिमान सम्मान के साथ तो अपनी ताकत पैदा करो। जिस तरह से आप अपने घर को छीनने का काम करते हो, इसी तरह से अपनी ताकत को बनाने का काम करो। ताकत नहीं होगी तो लोग कुचल देंगे आपको, मेरी बात को अभी याद रखना। मेरा क्या है,
चंद्रशेखर आजाद तो जेल भी काट रहा है, गोलियां भी खा रहा है, मुकदमे भी झेल रहा है, तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी कर रहा है, लेकिन रुक थोड़ा रहा है। मेरे दिल में तो आग है कि मैं इस देश के किसी भी गरीब कमजोर को, मजलूम को जुल्म नहीं सहने दूंगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूं और इतने अच्छे अच्छे साथी मुझे मिले हैं, भाई संजीव सागर जी, विनय भाई, मेरे छोटे भाई बाबू, उनकी मम्मी का, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आप देखो ये कमाया हमने, 20वां था कल इनकी वालिदा का। ये भाई है मेरा, ये वहां से 20वां करते यहाँ मेरे उसमें खड़ा रोजेदार है, तमाम तरह की चीजों का सामना करते। ये लड़ाई हमने संघर्ष करके पैदा की है, ये प्यार पैदा किया है। वो खड़ा है हमारा छोटा भाई विकास, हमने ये संघर्ष करके पैदा किया है कि हमें इस देश में जुल्म ज्यादती नहीं सहनी। अगर आप सहना चाहते तो सह लो, अगर आप इसी को जिंदगी मान रहे हो तो सह लो, और नहीं सहना चाहते और अपनी गरीबी बेबसी लाचारी काटना चाहते हो, अपने लिए अच्छे रोजगार के साधन, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, नौकरी रोजगार चाहते हो, तो फिर आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो। और अगर इसी जिंदगी को खुश हो, फिर मैं कुछ नहीं कहता आपको। आप अपनी लोकसभा को देख लो, आपने 3 एमपी चुन के भेजे, बताओ जिस एमपी को चुन के भेजा आपकी गली में आएगा कभी 5 साल में? बताओ, कभी पूछा उसने कि आपका पेट भूखा है या आपके बच्चों को मुसीबत है क्या, या आपकी गली सड़क की कोई समस्या है क्या, बिजली पानी की कोई समस्या है क्या, क्या आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है क्या आरएसएस भाजपा के लोग आपकी जमीन तो नहीं कब्जा लेकर पूछा क्या? आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, कभी पूछा क्या? क्या नहीं हो सकता? राजनीतिक शक्ति के दम पे बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ लग सकते हैं, कुटीर उद्योग लग के माओ बहनों को घर पर रोजगार मिल सकता है, नौजवानों को बैकलॉग के जरिए उनकी नौकरी की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ जो है एम्स जैसा हॉस्पिटल बनके गरीब बेबस कमजोर लोगों के बच्चों का भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन कोई करवाना नहीं चाहता। और आपको भी गुलाम नेताओं की जरूरत है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो जितनी मेरे अंदर ताकत है पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूं। कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे गुर्जर समाज का, हमारे नेता खड़े हैं यहाँ भाई गुर्जर समाज के, चाहे गुर्जर समाज का आंदोलन हो, और चाहे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जितने भी जुल्म हुए, एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीक का मामला हो, मौलाना साद साहब का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, सलमान का मामला हो, जब भी किसी कमजोर पे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान पे जुल्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की और कभी आपको अकेला नहीं होने दिया। इस सत्ता के, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भी मैंने आपकी आवाज बनने का काम किया। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अगर आप वास्तविकता में सम्मान के साथ जीना चाहते हो, आपने इतनी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था की, इससे ताकत नहीं बनेगी। ताकत बनेगी जब आप वोट की ताकत मुझे दोगे। आप वोट की ताकत किसी और को दे दो और मेरे लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर दो, इससे बात नहीं बनेगी। असल बात तब बनेगी जब आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद को दोगे। और मैं आपसे आखिरी बात जो कह रहा हूं, मेरी बात गौर सुन लेना। अगर चंद्रशेखर आजाद यहां से अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो शर्त लगा कहता हूं, आपको याद रखना, मेरी बात को एफिडेविट लिखवा लो। अगर आपकी तरफ कोई जुल्म कर देगा तब चंद्रशेखर आजाद को आप लोग याद कर लेना, मेरी बात को आप याद रखना। अगर चाहे वो सरकार का हो, चाहे सरकार से बाहर का हो, कोई हो, चाहे सत्ता के इशारे पे पुलिस के लोगों अगर आप पे कोई जुल्म कर देगा, तब फिर आप चंद्रशेखर आजाद को कहना कि आपके होते जुल्म हो गया। और अगर आपको ये जुल्म सहना है तो फिर किसी का भी साथ दे दो। मैं अपनी माओ बहनों को भी कह रहा हूँ, कब तक भूखे रहोगे इस देश में? कब तक गुलामों जैसी जिंदगी जियोगे? कब तक पेट काट काट के अपने बच्चों को खिला पिला के और उनको जो है जालिमी बातों को मरने के लिए छोड़ोगे? अपनी ताकत बनाओ, ठीक है? ये लोकतंत्र है। अगर आप ताकत नहीं बनाओगे तो विरोधी ताकत बना के संविधान को भी कुचल देगा और आपके हक अधिकारों को खत्म कर देगा। तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा, आप सब मजबूत जिम्मेदार लोग हैं, अपनी लड़ाई को लड़ो और हालात को समझो। अगर लोगों को आपकी फिक्र होती तो फिर चुनाव के बीच नहीं लोग आपके बीच आया करते। मैं तो पूरे 5 साल 24 घंटे 7 दिन आपके बीच में रहता हूं। कभी यहाँ नहीं रहता तो देश के किसी और कोने में रहता हूं, किसी और प्रदेश में रहता हूं, लेकिन इस लड़ाई को लड़ता रहता हूं।